किस तबाही के कगार पर उन्होंने हमें पहुंचा दिया है सबको, इसकी कल्पना नहीं। आप सब सोशल मीडिया पे, मेन मीडिया पे पुण्य प्रसन्न वाजपेयी जी को, रवीश जी को, अभिषेक शर्मा जी को और ऐसे बहुत लोग हैं जिनको आप सुनते हैं, सारे आंकड़े आपके सामने। जो देश अपनी मेहनत से आगे बढ़ रहा था, प्रयास कर रहा था, बीजेपी वालों ने उस देश को भिखारी बना दिया। जो कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की अगर बात करूं तो योगी जी कहते हैं कि 15 करोड़ लोगों को मार्च तक हम 5 किलो अनाज दे रहे हैं, 1 किलो नमक, 1 किलो तेल और 1 किलो दाल मार्च तक, क्योंकि चुनाव मार्च तक है। बहुत सीधी सी बात है। और अगर आपने 15 करोड़ लोगों को ये चीज आप दे रहे हैं, इसका मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ में से 15 करोड़ आबादी, यानी कि उसकी जो 2/3 आबादी है, वो भिखारी आपने बना दी। जिनको बनाना था, आपको आत्मनिर्भर बनाना था, हकीकत में जो नारा आप दे रहे थे, जिन्हें रोजगार देना था, जिन्हें तरक्की पर आगे ले जाना था, जिन्हें डॉक्टर, दवाई, अस्पताल देना था, उन्हें आपने भिखारी बना दिया। ये तरक्की। खुद केंद्र सरकार के जो नीति आयोग के आंकड़े हैं, वो ये कहता है कि 18 बड़े राज्यों में से भारत के उत्तर प्रदेश सबसे पीछे 18वें नंबर पर है। कुछ और कहने की जरूरत है क्या? जब आप बड़े राज्यों में सबसे पीछे हो, तुम्हारी ही सरकार के आंकड़े, तुम्हारा ही डिपार्टमेंट कह रहा है, तो तुम्हें तो वैसे ही डूब के मर जाना चाहिए, बचा तो कुछ है नहीं। लेकिन साथियों, जैसा अभी आदरणीय भुल्लर साहब ने कहा, हम लोग डिस्कस ये कर रहे थे कि अगर इनके पास में पब्लिक होती, रैली इनकी सफल होती, तो इलेक्शन में रैलियों पर रोक नहीं लगती। इसका मतलब यह है कि इलेक्शन में अगर रैलियों पर रोक लगी है, तो इलेक्शन कमीशन इनकी गुलामी कर रहा है, और यह अब से नहीं कर रहा, बहुत पहले से कर रहा है। और जब इलेक्शन कराने वाली संस्था ही गुलाम बन जाए और एक पार्टी विशेष के लिए काम करने लगे, तो आप ये मान लीजिए कि हमारे सामने चुनौती बहुत बड़ी है। केवल वोट देने से ही हमारा काम बन जाए, इतना ही नहीं है। बेईमानी कराने के कई तरीके हैं। ईवीएम इनके पास बहुत बड़ा मुद्दा है एक बार, पर उसको अगर 1 मिनट के लिए साइड में रख दें, तो योगी ने पहले भी कई तरह से बेईमानी कराई है। सरकार कई तरह से बेईमानी करती है। मेरे सामने बहुत बड़ा उदाहरण है। मैं बिहार के चुनाव में था, और जिस समय आरजेडी वहां पर जीत रही थी, तेजस्वी वहां पर जीत रहे थे, अचानक ही सारी काउंटिंग वगैरह रुकवा के और फिर किस तरह से कैंडिडेट को घोषित किया, आप सबको मालूम ही होगा। इसका मतलब यह है कि केवल ईवीएम से नहीं, बेईमानी इस तरह से भी होती है कि जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, उनके माध्यम से भी रिजल्ट कुछ और हो और डिक्लेयर आप कुछ कर दीजिए। 5 साल लड़ते रहिए, अदालत में कुछ नहीं मिलता, मुकदमे चलते रहते हैं, टेन्योर खत्म हो जाता, कहानी खत्म। तो आप कुछ भी कर लें, कुछ में होना नहीं है। इसके अलावा 2 जगह मैं मानता हूं हम लोगों को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। एक, जिस दिन वोट पड़े, न केवल वोट, एक वोट डलवानी है, ये हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए हर किसी की। ये माने कहीं चलो यार आ जाएगा, कह दिया, नहीं, जाओ उसके पास, 4 बार जाओ, 5 बार जाओ, क्या दिक्कत है? आरएसएस के लोग जाते हैं बाकायदा, हमने देखा है, तो हमें भी जाने में क्या। वोट कोई भी अपनी बिना पढ़े रह ना जाए, नंबर 1। नंबर 2, पोलिंग स्टेशन के पास ही अधिक से अधिक संख्या में लोग जमा भी रहे, क्योंकि जो पोलिंग पार्टी होगी, सरकारी होगी, वो बेईमानी करने की प्रयास करेगी जहां भी उन्हें मौका मिल जाएगा। तो पोलिंग पार्टी जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर वगैरह होते हैं, वो बेईमानी ना करें। क्योंकि होता क्या है, जैसे माने कोई बुजुर्ग गए, कोई गरीब गए, तो पूछता कहां कैसे दबाऊं जी, क्या करूं, वो जाके फट से दबा देता, जो कहां पड़ गई वोट आपकी। इस चीज को जो हमारा एजेंट हो, उसको जिम्मेदारी निभानी है, और बिना किसी डर के निभानी। चाहे गिरेबान भी पकड़ना पड़ जाए प्रिजाइडिंग ऑफिसर का, चूकना नहीं, लेकिन बेईमानी होने नहीं देनी किसी भी कीमत पर। और जब संख्या बल ज्यादा रहेगा, तो वो बेईमानी करने की हिम्मत भी नहीं करेगा।
इसके बाद जिस दिन काउंटिंग हो, काउंटिंग में जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कुछ वोटों का अंतर है, वोटिंग रुकवा दी गई और बाद में डिक्लेयर जो है अपने आदमी को कर दिया। ये डीएम एडीएम वगैरह ये सारे जो है एसएसपी वगैरह ये बेईमानी करेंगे, ये कोशिश करेंगे हर जगह जहां भी मौका लगेगा। उस समय अगर पोल जहां काउंटिंग हो रही है, काउंटिंग के बाहर अगर संख्या बल भारी होगा, हमारा संख्या बल अच्छा होगा, हिम्मत नहीं पड़ेगी उनकी कि ये बेईमानी को करें, क्योंकि आखिर में अधिकारियों को भी यहीं रहना है। ये जो चीजें हैं ये ध्यान रखने की जरूरत है। और एक बार बस आखिर में यही कहूंगा मैं आपसे कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब से लेके 10 मार्च तक का जो समय है, आप ये समझ लीजिए कि हम अपने देश को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। अगर बीजेपी को आपने उखाड़ के नहीं फेंका ना उत्तर प्रदेश से, तो देश बचेगा नहीं, मैं आपको लिख के दे सकता हूं, गारंटेड। और इसका एक ही उदाहरण से आप समझ लेना, अभी फिरोजपुर में मीटिंग, भटिंडा तक हवाई जहाज से जा रहे हैं, भटिंडा से वहां के जाने का प्रोग्राम है हेलीकॉप्टर से प्रधानमंत्री का, लेकिन बिना किसी को बताए प्रधानमंत्री चेंज करते हैं, सड़क मार्ग से जाते हैं, और फिर जो नौटंकी हुई है वो सबने देखी। और उस नौटंकी में हकीकत यह है कि पूरे एक समाज विशेष को बदनाम करने की, उसके खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की गई है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, क्योंकि जब प्राइम मिनिस्टर को पता है, 3 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर की कहीं भी सभा कुछ होती है, एसपीजी अपने कंट्रोल में रहती है, ले लेती है, आईबी है, सब कुछ उनके पास में। जब उन्होंने बता दिया क्या करोगे आके भाई, यहाँ तो कोई आदमी नहीं है, इसलिए ये नौटंकी की गई। नहीं तो हुसैनी वाला जाने का कोई प्रोग्राम प्राइम मिनिस्टर का नहीं था। जो सुबह उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट किया है, उसमें भी हुसैनी वाला जाने का प्रोग्राम नहीं था। इसका मतलब नौटंकी और फिर समाज को बदनाम करने की जिस तरह से कोशिश की गई कि मैं जिंदा वापस आ गया, धन्यवाद धन्यवाद। अबे कहां तेरे को वो खतरा है, और इतना डर लगता है तो घर में बैठ ना पा रहे हो, काहे को जाता बाहर। भाई प्रधानमंत्री को अगर डर लगता है, और अगर 10 लोग 20 लोग तुम्हारी ही पार्टी के झंडे लेके खड़े हो गए, जिंदाबाद के नारे लगे, उससे भी तुम डरते हो, तो फिर घर में बैठो, तुम्हें क्या जरूरत है सब राजनीति करने की। हालांकि मैं तो बहुत पहले से कहता रहा हूं, इतना कायर प्रधानमंत्री मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। बहुत डरपोक, निहायत ही कायर व्यक्ति है, लेकिन जिस तरह से वो काम कर रहा है शासन प्रशासन को लेकर, और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में काम हो रहा है, बीजेपी को उखाड़ के फेंकना जड़ से हम सबका ये धर्म होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए, फर्ज होना चाहिए। इसको निभाना 2 महीने कस के हम सबको काम। कहे कोई आपसे कि आपको ये काम करना, इसकी जरूरत महसूस नहीं होनी चाहिए। और आज की तारीख में जिस तरह से आप देख रहे हैं कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी का कद बढ़ रहा है, अखिलेश यादव जी जिस तरह से लोगों से सबसे मिल रहे हैं, जिस तरह से उनको अपने साथ में ले रहे हैं, ये एक बड़ी बात है। न तो छोटी पार्टियों को कोई पूछता नहीं था, और समाजवादी पार्टी ने घोषणा की, और घोषणा ही नहीं की, उसको निभाया कि अगर छोटी पार्टियां हैं हम उनके साथ में गठबंधन करेंगे, हर एक के साथ में गठबंधन करें। मैं जानता हूं एक ऐसी पार्टी के साथ में गठबंधन किया है जिसको बने हुए, इस पार्टी को बने हुए 6 महीने नहीं हुए, उसके साथ भी गठबंधन। तो उन्होंने केवल कहा नहीं है, उस पर वो अमल भी कर रहे हैं। तो बाकी सारी चीजें छोड़ के मैं मानता हूं हमको बहुत मजबूती से समाजवादी पार्टी और उसका जो गठबंधन है उसको जिताने के लिए काम करना चाहिए, पूरी ताकत लगानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।